नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रि जीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। यदि आप सुअर पालन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको इस बात की चिंता है कि मेरे क्षेत्र में सुअर पालन का काम लाभदायक रहेगा या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको वह संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिसके आधार पर आप आसानी से निर्णय ले पाएंगे कि सुअर पालन का काम आपके क्षेत्र में लाभदायक है या नहीं। यदि हम भारत में सुअर पालन के बिजनेस की बात करें, तो भारत में सुअर पालन एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है, जो किसानों और युवा वर्ग के लिए आय और अतिरिक्त आमदनी का अच्छा विकल्प बन सकता है। लेकिन एक नए किसान के लिए जो सुअर पालन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, यह तय करना काफी मुश्किल हो जाता है कि उसके क्षेत्र में सुअर पालन का बिजनेस लाभदायक होगा या नहीं। तो सुअर पालन के बिजनेस में लाभ और लंबे समय तक सफलता कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। इस वीडियो में हम आपको 8 कारक बताएंगे जिसके आधार पर आप आसानी से निर्णय ले पाएंगे कि आपके क्षेत्र में सुअर पालन का काम लाभदायक है या नहीं। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्री जीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। इसके साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आप हमारी कंपनी से पहली बार जुड़े हैं और आपको अभी तक कंपनी की ओर से सुअर पालन के लिए कोई कोच या ट्रेनर नहीं मिला है, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपने लिए व्यक्तिगत या पर्सनल कोच या ट्रेनर ले सकते हैं। यह कोच या ट्रेनर कंपनी की ओर से आपको मुफ्त में दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हमारी कंपनी से हर एक सुअर पालक किसान को एक कोच या ट्रेनर दिया जाता है, जिससे आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी सुअर पालन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, और वह है यह कैसे पता करें कि हमारे क्षेत्र में सुअर पालन का काम लाभदायक है या नहीं। तो यहाँ 8 कारक बताए जा रहे हैं जिनके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि आपके क्षेत्र में सुअर पालन का काम लाभदायक है या नहीं। तो सुअर पालन में लाभ और सफलता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है बाजार में सुअर की मांग। आपके लिए सुअर पालन शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके क्षेत्र में सुअर के मांस और उससे जुड़े अन्य उत्पादों की कितनी मांग है। अगर लोग आपके आसपास सुअर का मांस खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है कि यह बिजनेस आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि बिना बाजार की जानकारी लिए सुअर पालन शुरू करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए पहले बाजार की सही तरीके से जांच करना जरूरी है कि आपके क्षेत्र में सुअर की मांग है या नहीं। तो अब सवाल यह आता है कि कैसे पता करें कि बाजार में सुअर की मांग है या नहीं। तो बाजार में मांग की स्थिति समझने के लिए आप अपने इलाके के मांस बाजारों, होटल, ढाबों और रेस्तरां में जाकर पूछताछ करें। वहां के दुकानदारों और रसोइयों से पूछें कि क्या वे सुअर का मांस खरीदते हैं, कहां से खरीदते हैं और उनकी रोजाना या महीने की खपत कितनी होती है। अगर आपके इलाके में सुअर का मांस बहुत कम बिकता है, तो आपको इसे दूसरे शहरों या कस्बों में बेचने का तरीका खोजना होगा। अगर आपके आसपास कोई बड़ा शहर है, तो वहां के बाजार का भी विश्लेषण करें, क्योंकि बड़े शहरों में मांस की खपत ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपके इलाके में कोई सुअर मांस की प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उनके कच्चे माल यानी जिंदा सुअर की जरूरत को समझें। कई कंपनियां किसानों से सीधे सुअर खरीदती हैं, जिससे बिक्री की समस्या नहीं होती। इसके साथ ही आप ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं कि आपके राज्य या जिले में सुअर के मांस की मांग बढ़ रही है या नहीं। अगर आपके क्षेत्र में सुअर के मांस की अच्छी मांग है और उसे बेचने के लिए सही ग्राहक मिल सकते हैं, तो सुअर पालन आपके लिए एक बढ़िया कमाई का साधन बन सकता है। यदि आपके लोकल क्षेत्र में सुअर की मांग नहीं है, तो आप बाहर के व्यापारियों से संपर्क करके भी पता कर सकते हैं कि क्या वह व्यापारी आपके फार्म से तैयार सुअर खरीद सकते हैं। यदि बाहर के व्यापारी आपके फार्म से जिंदा सुअर अच्छी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह बिजनेस आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अलग अलग राज्य में सुअर की मांग कितनी है और कौन कौन से राज्य से तैयार फिटनर सुअर की आसानी से बिक्री हो जाएगी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हमने पिछले वीडियो में बताई है। इसे आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। तो सुअर पालन में लाभ और सफलता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है सुअर पालन की जानकारी और ट्रेनिंग।
सुअर पालन एक लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए आपको सुअर पालन की सही जानकारी और ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसान बिना जानकारी के सुअर पालन शुरू कर देता है, तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सुअरों की बीमारियां, चारे की सही मात्रा, प्रजनन की जानकारी, बाजार में तैयार फेटनर, सुअर की सही कीमत न मिलना आदि। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि सुअरों की देखभाल कैसे करनी है, किस तरह का चारा देना चाहिए और फार्म पर तैयार फेटनर, सुअर के बाजार में अच्छे दाम कैसे मिल सकते हैं। अगर आप सुअर पालन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इसकी ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। हमारी संस्था द्वारा सुअर पालन की ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको सुअर पालने के सही तरीके, बीमारियों से बचाव, सही दवाई और टीकाकरण, फीड की लागत कम करने के तरीके और बाजार में बेचने की रणनीति और मार्केटिंग उपाय के बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा हम हमारी वेबसाइट, एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी उपयोगी जानकारी देते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ यदि आप पहले से किसी अनुभवी सुअर पालक किसान के पास जाकर उसका अनुभव जानें, तो यह भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। सही जानकारी और ट्रेनिंग लेने के बाद आप गलतियों से बच सकते हैं, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सुअर पालन शुरू करने से पहले सुअर पालन के काम को अच्छी तरह से सीखना बहुत जरूरी है। तो सुअर पालन के लाभ और सफलता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है जलवायु और पर्यावरण। सुअर पालन के काम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सही जलवायु और पर्यावरण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सुअर बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म मौसम सहन नहीं कर सकते। अगर मौसम सही नहीं होगा, तो सुअर बीमार हो सकते हैं और उनका विकास भी धीमा हो जाएगा। इसलिए सुअर पालन शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके इलाके का तापमान और मौसम सुअर पालन के लिए अनुकूल है या नहीं। सबसे पहले यह जांचें कि आपके क्षेत्र में औसत तापमान कितना रहता है। सुअर 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में सबसे अच्छा बढ़ते हैं। अगर सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आपको फार्म में उनके रहने के लिए गर्मी की व्यवस्था करनी होगी, जैसे कि शेड के अंदर हीटर या सूखी घास बिछाना, जैसे कि आप इस फोटो और वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर गर्मियों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो आपको फार्म के अंदर सुअरों के लिए ठंडक का इंतजाम करना होगा, जैसे कि शेड में छाया रखना, पंखे लगाना या नहलाने के लिए पानी की सही व्यवस्था करना। बारिश का स्तर भी एक महत्वपूर्ण कारक है। बहुत ज्यादा बारिश होने से सुअरों के रहने की जगह में कीचड़ और गंदगी हो सकती है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। इसीलिए उनके बाड़े का सही ढलान होना चाहिए, ताकि बारिश का पानी बाहर निकल जाए और अंदर ज्यादा न भर पाए। अगर आपके क्षेत्र की जलवायु सुअर पालन के लिए अनुकूल है और आप सही इंतजाम कर सकते हैं, तो यह व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो सुअर पालन में लाभ और सफलता को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है सुअर पालन के लिए भूमि और स्थान। सुअर पालन शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके पास पर्याप्त जगह है या नहीं। सुअरों को सही तरीके से पालने के लिए खुली और हवादार जगह की जरूरत होती है। अगर जगह कम होगी, तो सुअर ठीक से वजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे और फार्म के अंदर बीमारी का खतरा भी बढ़ जाएगा। औसतन एक सुअर के लिए कम से कम 15 से 20 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए, ताकि वे आराम से घूम सकें और बढ़ सकें। अगर आप बड़े पैमाने पर सुअर पालन करना चाहते हैं, तो जमीन और ज्यादा चाहिए होगी। भूमि की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने जानवरों से सुअर पालन की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जमीन के आकार के साथ साथ जमीन का सही चयन भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह जांचें कि आपकी जमीन अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, यानी बारिश या गंदा पानी वहां जमा ना हो। अगर पानी जमा होगा, तो सुअरों के बीमार होने का खतरा बढ़ सकता है। उनके रहने की जगह में कीचड़ और गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाड़े का फर्श थोड़ा ऊंचा या ढलान वाला होना चाहिए, ताकि पानी आसानी से निकल सके। साथ ही सुअरों को सीधी धूप और तेज बारिश से बचाने के लिए एक मजबूत शेड भी होना चाहिए। सुअर पालन शुरू करने से पहले यह भी देख लें कि आपके आसपास के लोग इस काम को लेकर क्या सोचते हैं। कई बार पड़ोसी सुअरों की दुर्गंध और शोर से परेशान हो सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, तो यह समस्या कम होगी, लेकिन फिर भी अपने पड़ोसियों से पहले बातचीत करना अच्छा रहेगा।
इसके अलावा यह भी जांच लें कि आपके क्षेत्र में सरकार ने सुअर पालन पर कोई रोक तो नहीं लगाई है। कई शहरों और कस्बों में सुअर पालन की अनुमति नहीं होती, इसलिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति जरूर लें। अगर आपके पास सही स्थान और पर्याप्त भूमि है, तो आप आसानी से सुअर पालन कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सुअर पालन को लेकर अलग अलग राज्य में सरकार की क्या नियम और शर्तें हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अन्य वीडियो ऊपर कॉर्नर में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। तो सुअर पालन में लाभ और सफलता को प्रभावित करने वाला पांचवां कारक है फीड की उपलब्धता और लागत। सुअर पालन में सबसे बड़ा खर्च सुअर की फीड पर आता है। अगर फीड महंगा होगा तो सुअर पालन में मुनाफा कम हो जाएगा, और अगर फीड सस्ता और पौष्टिक मिलेगा तो सुअर पालन का व्यवसाय फायदेमंद रहेगा। इसलिए सुअर पालन शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके क्षेत्र में सुअरों के लिए उचित फीड आसानी से उपलब्ध है या नहीं। अगर आपको फीड दूर से मंगवाना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे आपकी लागत भी बढ़ेगी। फीड खरीदते समय उसकी कीमत और पोषण मूल्य पर ध्यान देना जरूरी है। अगर फीड की कीमत बहुत ज्यादा है और आपको उसके मुकाबले कम मुनाफा मिल रहा है, तो यह व्यवसाय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे विकल्प तलाशने चाहिए जिनसे आप सस्ता और पौष्टिक फीड खुद अपने फार्म पर तैयार कर सकें। उदाहरण के लिए साइलेज, कृषि उत्पाद, कंपनी वेस्ट और हरे चारे का सही इस्तेमाल करके फीड का खर्च कम किया जा सकता है। इससे सुअरों को पोषण भी मिलेगा और सुअर पालन में फीड की लागत भी कम होगी। फार्म पर फीड तैयार करने के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में दी गई है। यदि आप यह पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी जांचना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कोई फीड मिल है जिससे आप सुअरों के लिए तैयार फीड सस्ती दरों पर खरीद सकें। अगर कोई अच्छा फीड मिल है तो वह आपको थोक दरों पर फीड दे सकता है, जिससे आपकी लागत और कम हो सकती है। अगर आपके क्षेत्र में सस्ता और पौष्टिक फीड उपलब्ध है या आप खुद अपने फार्म पर फीड तैयार करने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपके लिए सुअर पालन का व्यवसाय ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो सुअर पालन में लाभ और सफलता को प्रभावित करने वाला छठा कारक है पानी की उपलब्धता। सुअर पालन में पानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुअरों को दिन भर साफ और ताज़ा पानी पीने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर उन्हें सही मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। पानी न मिलने से सुअर बीमार हो सकते हैं, उनका विकास रुक सकता है और उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। सुअर के पीने के पानी के अलावा फार्म की दिन में 2 बार स्प्रे पंप द्वारा सफाई करने के लिए भी रोजाना बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए सुअर पालन शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके क्षेत्र में साल भर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है या नहीं। अगर आपके पास ट्यूबवेल, तालाब, नदी या जल आपूर्ति का कोई अन्य स्रोत है तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपके क्षेत्र में बारिश कम होती है और गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत हो जाती है तो यह समस्या बन सकती है। ऐसे में फार्म पर आपको पानी स्टोर करने की व्यवस्था करनी होगी। अगर आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम है और आपको पानी खरीदना पड़ता है तो यह देखना जरूरी है कि क्या यह आर्थिक रूप से संभव है या नहीं। अगर पानी की कीमत ज्यादा होगी तो सुअर पालन की लागत बढ़ जाएगी और मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए यदि आपके पास सुअरों के लिए पर्याप्त और सस्ता पानी उपलब्ध है तो सुअर पालन करना आपके लिए आसान और फायदेमंद रहेगा। तो सुअर पालन में लाभ और सफलता को प्रभावित करने वाला 7वां कारक है बीमारियों और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता। सुअर पालन में सबसे बड़ी चुनौती बीमारियों का नियंत्रण होता है। सुअरों में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि खूनी दस्त, मुंह और खुर की बीमारी, सुअर प्लेग और त्वचा संबंधी रोग। अगर एक सुअर बीमार हो गया तो पूरे फार्म में संक्रमण फैल सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए सुअर पालन शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके क्षेत्र में अच्छी पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं या नहीं। अगर आपके क्षेत्र में कोई अनुभवी पशु चिकित्सक उपलब्ध है तो यह बहुत फायदेमंद रहेगा। पशु चिकित्सक उपलब्ध होने से फार्म पर समय समय पर सुअरों की जांच करवाने से बीमारियों का जल्दी पता चल जाता है और सही समय पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके क्षेत्र में सुअरों के लिए जरूरी टीके और दवाइयां आसानी से मिलती हैं या नहीं।
अगर दवाइयां दूर के शहर से मंगवानी पड़ेंगी तो इलाज में देरी हो सकती है और इससे नुकसान बढ़ सकता है। इसके लिए आप यह भी कर सकते हैं कि जरूरत की सभी दवाइयां पहले से ही फार्म पर मंगवा कर रख लें। सुअर पालन में कौन कौन सी दवाइयों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको खुद भी सुअरों की देखभाल और बीमारियों की रोकथाम के तरीके सीखने चाहिए, जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखना, समय पर टीकाकरण कराना और बीमार सुअरों को अलग रखना। अगर आपके क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं, तो आपका सुअर पालन व्यवसाय ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक रहेगा। यदि आपके क्षेत्र में पशु चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सुअर पालन में लाभ और सफलता को प्रभावित करने वाला 8वां कारक है श्रम और प्रबंधन। सुअर पालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अच्छे श्रम और प्रबंधन की जरूरत होती है। अगर आप शुरुआत में खुद इस काम को संभाल सकते हैं तो यह सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपका खर्च कम होगा और आप हर चीज पर खुद नजर रख सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है या आपके फार्म पर सुअरों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो आपको फार्म पर मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मजदूरों की उपलब्धता और उनकी मजदूरी आपके व्यवसाय की लागत और मुनाफे को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि क्या आपके पास रोजाना सुअरों की देखभाल करने का पर्याप्त समय है। सुअरों को रोज चारा देना, उनके रहने की जगह की सफाई करना, बीमारियों की जांच करना और उन्हें सही माहौल देना जरूरी होता है। अगर आप यह सब काम खुद नहीं कर सकते, तो आपको मजदूर रखने होंगे। मजदूरों को ढूंढना कई बार आसान नहीं होता, खासकर अगर आपके क्षेत्र में कृषि या अन्य रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। अगर मजदूर आसानी से मिल सकते हैं और उनकी मजदूरी आपके बजट में आती है, तो सुअर पालन का प्रबंधन आसान हो सकता है। मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग दिलाना भी जरूरी है। हमारी संस्था द्वारा सुअर पालन के अनुभवी लेबर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मजदूरों को प्रशिक्षित करना इसलिए जरूरी है ताकि वे सुअरों की सही देखभाल कर सकें और किसी भी समस्या को समय रहते पहचान सकें। अगर आपके पास अच्छी प्रबंधन क्षमता है और श्रम की कोई कमी नहीं है, तो आपका सुअर पालन व्यवसाय बेहतर तरीके से चल सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। तो इन सभी कारकों के आधार पर आप आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि आपके क्षेत्र में सुअर पालन का बिजनेस लाभदायक है या नहीं। इसके साथ सुअर पालन शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सुअर पालन के बिजनेस में कुल खर्च कितना आएगा और इससे कितना सूखा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर सभी बातों पर विचार विमर्श करके सही योजना बनाई जाए, तो यह व्यवसाय आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि सुअर पालन के बिजनेस में शुरुआती निवेश कितना होगा। इसके बाद महीने का नियमित खर्च निकालना जरूरी है। इसमें फीड का खर्च, दवाई, पानी, बिजली और मजदूरी का खर्च आता है। अगर आप खुद सुअरों की देखभाल करेंगे तो मजदूरी का खर्च बचेगा, लेकिन फिर भी समय देना जरूरी होगा। यदि आपके क्षेत्र में फीड आसानी से उपलब्ध है या आप खुद सस्ता फीड बना सकते हैं, तो सुअर पालन में खर्च कम किया जा सकता है। अब बात करें मुनाफे की, तो सुअर जन्म लेने के बाद 6 से 7 महीनों में अच्छा वजन और आकार प्राप्त कर लेता है। यदि बाजार में इसकी अच्छी मांग है और सही कीमत मिलती है, तो इससे अच्छी कमाई हो सकती है। इसके अलावा यदि आप सीधे ग्राहकों को बेचते हैं या सुअर के मांस और अन्य उत्पादों की प्रोसेसिंग करते हैं, तो और अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसलिए यदि गणना से यह साफ होता है कि खर्च निकालने के बाद भी अच्छा मुनाफा होगा, तो सुअर पालन आपके लिए एक बढ़िया और टिकाऊ व्यवसाय साबित हो सकता है। तो यदि आप सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई हैं। जैसे सुअर पालन शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी करना चाहिए, सुअर पालन शुरू करने से पहले यह कैसे पता करें कि आपके क्षेत्र में सुअर कि कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा फायदा देगी, क्या आपके क्षेत्र में सुअर पालन का काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है और अपने क्षेत्र के मौसम और जलवायु के अनुसार
सुअर फार्म का डिजाइन कैसा होना फीड फार्मूलेशन, सुअर पालन में आने वाली बीमारियां, इन बीमारियों का इलाज, बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयां, अलग अलग मौसम में सुअर की देखभाल करना, सुअर फार्म का मैनेजमेंट, सह संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई है। इसके अलावा सुअर पालन पर अलग अलग विषय पर अलग अलग पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। यह सभी पुस्तकें 11 भारतीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, असमिया, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, मराठी इन सभी भाषा में उपलब्ध है। सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी और सुअर पालन से संबंधित संपूर्ण प्रोडक्ट और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।